हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर। आसमान व ज़मीन का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला ही सब कुछ बनाने वाला और अकेला ही सारी कायनात को संभालने वाला है। सब कुछ उसी ने बनाया है। ये बदलते हुए मौसम, महीनों के नाम, दिन और रात का ये सिलसिला, ये भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ही पैदा किया है। साल के 12 महीने हैं, इनमें 4 महीने ऐसे हैं जिनकी कोई खुसूसी अहमियत या फजीलत है, जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम है, रजब है, ज़िलहज और ज़िलहज है। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक अजर सवाब के एतबार से अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम किसी को तौफीक वदीयत करे और बंदा उसकी रजा के काम करे, अजर सवाब के एतबार से रमजान बहुत अहम महीना है। लेकिन ये बात याद रखें, किसी दिन की फजीलत हो या किसी महीने की फजीलत हो या किसी रात की फजीलत हो, फजीलत का मिल जाना या फजीलत का न मिलना, इसमें किसी इंसान के पैदा होने का, फौत होने का, शहीद होने का कोई अमल दखल नहीं है। इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन यौमा खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़। जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों जमीन का निजाम बनाया है, तब से यह सिलसिला कायम है। और ये अहमियतें, फजीलतें ना किसी के पैदा होने की वजह से किसी दिन को मिली और ना किसी के फौत होने की वजह से किसी की नहूसत इस्लाम में कोई हैसियत रखती है। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का अपना कानून है। उसने जिस चीज को, जिस दिन को, जिस रात को चाहा मुमताज बना दिया, जिसको चाहा आम हालत में रहने दिया। ये 4 महीने हुर्मत वाले, अजर सवाब के एतबार से रमजान, इसके अलावा बाकी जितने भी महीने और जुमा के दिन के अलावा जितने भी दिन हैं, वो सारे ही एक जैसे हैं। इंसानों के लिए हर वो दिन अच्छा है जिस दिन वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी के लिए पूरी ताकत के साथ मेहनत करें, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए मुशक्कत उठाएं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इताअत व फरमाबरदारी में दिन बसर करें, तो वो दिन बहुत अच्छा। उसका नाम क्या है, वो किस महीने से ताल्लुक रखता है, मौसम क्या है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहां इसकी कोई हैसियत नहीं। आप सारा दिन 24 घंटे इस जुस्तजू के साथ रहे कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, उसकी बंदगी में मेहनत करनी है, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करनी है। आज के दिन किसी पे जुल्म नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, कोई वादा नहीं तोड़ना, लेन देन में किसी से धोखा नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, बददयांती नहीं करनी, गीबत चुगली से बचना है, फराइज का एहतिमाम करना है। आप इस नीयत से दिन गुजारें, ये आपकी जिंदगी का बेहतरीन दिन है। और दिन ईद का हो, इंसान नाफरमानी पे रहे, अल्लाह की बगावत करता हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मुंह मोड़ के अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता हो, तो चाहे ईद का दिन हो, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो तो बदकिस्मत है।
सो ये बात समझ ले अच्छी तरह, ये दिनों का बदल बदल के आना, माहो साल का तब्दील होना, ये अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की कुदरत की निशानियां हैं। ना किसी के पैदा होने से कोई दिन इम्तियाजी हैसियत रखता है, न किसी के जाने से कोई दिन अपनी हैसियत खोता है। ये महीना कमरी एतबार से सफर हमारे मुआशरे में तवहुम बहुत ज्यादा है। और ये बात याद रखें अच्छी तरह, तवहुम अकीदे के मुखालिफ है। तवक्कुल और तवहुम एक ही दिल में, ये दोनों चीजें जमा नहीं होती। बंदा अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की वहदानियत पे यकीन भी रखता है, उस पे तवक्कुल भी करता है और तवहुमात का शिकार भी है। ये चीज समझते कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। और किताबो सुन्नत ने सबसे ज्यादा हमारा तहफ़्फ़ुज़ अकीदे में किया है। कुरान मजीद, बाज़ अहले इल्म ने यहां तक दावा किया है कि कोई एक आयत ऐसी नहीं है जिसमें अकीदे का दर्स ना हो। एक आयत कुरान मजीद में ऐसी नहीं है जिसमें अकीदे का दर्स ना हो। आप इब्तिदा से लेकर इंतहा तक जितना गहरा गौर करेंगे इसमें, उसी कदर अकीदा ज्यादा मजबूत करने की तलकीन है। और ये जो तसव्वुर है ना, ये फलां दिन मनहूस है, ये महीना, इसमें ये काम नहीं करने चाहिए। अभी पिछला महीना गुजरा, हमारे रंग बड़े निराले हैं। कुछ लोग नए इस्लामी साल की मुबारकबाद देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मुबारकबाद देना बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए इस माह मुहर्रमुल हराम में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई। अच्छा, इस सानेहा की वजह से अच्छा खाना नहीं खाया जाएगा, अगरचे खाते हैं सारे डट के। हमने जो दीन बना लिए ना, खैर से अमल उन पे भी नहीं करते, हो नहीं सकता। इस्लाम के अलावा कोई दीन फितरत के मुताबिक नहीं है, और इंसान अपनी फितरत के खिलाफ कभी जिंदा नहीं रह सकता। ये मसले खुद से बनाए, चूंकि ये गम का महीना, इसलिए पूरे महीने में कोई खुशी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे अलग मसला है, लोगों ने बाकायदा अकीदा बना लिया कि मुहर्रम में शादी करना मना। ये सफर आ गया, इसमें मकान नहीं शुरू करने, नहुसत होती है, बच्चों के रिश्ते तय नहीं करने, नहुसत होती। क्या क्या खुराफात हैं जो हमने दीन के नाम पे इख्तियार किया। मेरे भाइयों, ये सब कुछ सोचते हुए कभी हमने इस पे तदब्बुर किया कि हमारे इन तवहुमात का, इन खुद साख्ता ख्यालात का अकीदे के साथ कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बड़ी सराहत के साथ फरमाया, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुन्न अल्लाह। यह सवाल मुशरिकीन मक्का से दर हकीकत किया गया। आसमान और जमीन का खालिक कौन है? वो लाज़मन कहेंगे अल्लाह। भाई अगर अल्लाह ही है, आसमान उसने बनाए, जमीन उसने बनाई, इसमें सारे मुज़ाहरे फितरत उसने बनाए, इसमें जो कुछ मौजूद है सब उसने बनाया। कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह। फिर ये जो तवहुमात हैं, ये जो बदअकीदगी है कि उसकी वजह से या इस काम की वजह से या इस दिन की वजह से, इस महीने की वजह से अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, इसकी क्या? फरमाया, इन अरादानी अल्लाहु बिज़ुर्रिन हल हुन्ना काशिफतु ज़ुर्रि। अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा कर लिया, हल हुन्ना काशिफतु ज़ुर्रि, कोई है जो इसको नुकसान से बचा सके?
ना किसी पीर फकीर की तावीज फरोशी काम आती है। अल्लाह अकबर। ये अभी सैलाब के इलाके में गए थे ना, बंदे से पूछा नाम क्या है, उसने कहा पीरा बख्श। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे दावत दी कि अल्लाह के बंदे तेरे पीर तो सारे पानी में डूबे हुए, वो तुझे क्या बख्शवाएंगे, उन्होंने तुझे क्या बख्शा, वो क्या करेंगे तेरा। सैकड़ों किलोमीटर में पानी है और सारे पीर पानी में डूब गए। हल हुन्ना काशिफतु जुर्र, आसमान और जमीन का खालिक वो है, निजाम सारा उसके हाथ में है, कुदरतें सारी उसकी कार फरमा है, कुव्वत ताकत शानो शौकत सारी उसकी तरफ से है। वो चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी मुबारक नजर आने वाली चीजों का बेड़ा खरक कर दे, कोई तबर्रुक इन्हें बचाने की कुदरत नहीं रखता। वो चाहे तो किसी फकीर को उठा के तख्ते शाही का मालिक बना दे। कौन है जो उसके सामने कौन है जो उसके सामने हरफे सवाल उठा सके। हल हुन्ना काशिफतु जुर्र, कोई है जो तुम्हारी मुश्किलात दूर कर सकता है। फरमाया औ अरादानी बिरहमती, और अगर अल्लाह जुल जलाले वल इकराम किसी को खैर भलाई देना चाहे। हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, कोई है जो इंसानों को अल्लाह जुल जलाले वल इकराम की तरफ से अता होने वाली इस भलाई से खैर से महरूम कर सके। कुल हस्बी अल्लाह, असल ये मसला है। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम को अपने लिए काफी समझो। जुमेरात हो तो भी अल्लाह ही काफी होता है, जुमा हो, मुहर्रम हो या सफर हो, रबी हो या रमजान हो, मामलात सारे अल्लाह की तरफ से। कोई दिन बेनफ्से ही मनहूस नहीं है। कायनात की कोई चीज अपने जिन्स के एतबार से, वजूद के एतबार से मनहूस नहीं है। इंसानों के अमाल और करतूत होते हैं जिन्हें इंसानी अक्ल फहम कभी मनहूस करार दे देता है, कभी बाबरकत करार दे देता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अकीदे का सबक सिखाया। लंबी बात है, मैं अपने मौजू से मुतल्लिक़ सिर्फ अर्ज करता हूँ। फरमाया वअलम इन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउक, अच्छी तरह समझ लो। अन्नल उम्मा लव इज्तमअत, अगर सारी इंसानियत जमा हो जाए अला अन यनफउका, इस एक नुक्ते पर कि तुझे फायदा देना है, ला यनफउक इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक, एक राई बराबर तुझे फायदा नहीं दे सकते सिवाय उस चीज के जो अल्लाह ने तेरे लिए फायदा लिख दिया। वला इज्तमऊ अला अन यज़ुर्रूका, और अगर ये सारे जमा हो जाएं इस अकीदे पर, इस मसले पर कि हमने तुझे नुकसान पहुंचाना है, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक राई बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैका, सवाए उसके जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में कर दिया। कुल हस्बी अल्लाह, ये कह दो अल्लाह ही काफी है। अल्लाह सिर्फ रबीउल अव्वल में काफी होता है, सफर में काफी नहीं होता। अल्लाह हमेशा हर मौसम में हर हाल में काफी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी चीज में नहुसत नहीं है। व इन कान शूमु फी शैइन, अगर नहुसत किसी चीज में होती फिर सलासा नहीं है। फरमाया किसी चीज में नहुसत नहीं है, अगर होती तो तीन में होती। किसमें? फिल मरआ, औरतों की बदज़बानी, खामदों की नाशुक्री, घरों के माहौल का शरीयत के खिलाफ होना, बेपर्दा होना, जबान दराज होना, बेनमाज होना, औलाद की इस्लामी खतूत पे तरबियत न करना, ये चीज है जो इंसान के लिए दुनिया में नहुसत की अलामत समझी जाती है। औरत बेनफ्स से ही मनहूस नहीं है, औरत बेनफ्स से ही मनहूस, और कायनात में कोई चीज बेनफ्स से ही मनहूस नहीं है। अल्लाह ने सबको मुबारक बनाया। कुरान मजीद में है ना, इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी,
अल्लाह की मखलूक में कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान न करती हो। इंसानों को इससे इस्तिस्ना है। वलआदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान हैं जो बाज़ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की नाशुक्री करते हैं, उसकी हम्दो सना बयान नहीं करते, उसके अहकामात पे अमल नहीं करते। इंसानों के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तारीफ व तस्बीह न करती हो। मनहूस चीजें भी तारीफ करती। अहले इल्म ने इससे इस्तिदलाल किया, वइम शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि। जब हर चीज अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना बयान करती है तो इसका माना यह है कि कोई चीज बेनफ्से ही मनहूस नहीं है। इंसान के अपने करतूत हैं, उसके अमाल हैं जो उसके लिए बदबख्ती की अलामत हैं, जो उसके लिए जिल्लत का इस्तिआरा है, जो उसे रसवा करते हैं दुनिया में। और बंदा ये समझ बैठता है कि मेरे लिए ये चीज मनहूस है। फिल्मरा औरत बेदीन है, निकाह करते हुए मयार दीन नहीं था, तब जहेज चाहिए था, अच्छा बड़ा खानदान चाहिए था, हुस्नो जमाल चाहिए था, दुनिया में नमूदो नमाइश चाहिए थी। नहीं देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस रिश्ते को मेरे लिए मयार करार दिया है, रिश्ता करने का तरीका सलीका क्या दिया है, निकाह करने का अंदाज क्या सिखाया है, शादी ब्याह वलीमा लेन देन करने का मयार क्या मुकर्रर किया है। कोई गरज नहीं थी तब शरीयत की। हाँ, जब घर में आ गई इन रसूमात की वजह से, इन अपने खुद साख्ता मयारात की वजह से, अपनी तरजीहात जो शरीयत के खिलाफ थी उसकी वजह से, जब लड़ाइयां शुरू हो गई, जब वो आवारा फिरती है, उसके वो साबका दोस्त, उसके कजन्स, इधर उधर के लोग उसके घर में आते हैं, अब ये शर्मिंदगी महसूस करता है। फिर झगड़े होते हैं, फिर मौलवियों के पास बरकतों के तवीज ढूंढते हैं। इनकान शूम फी शैइन फफिस सलासा। फरमाया अगर नहूसत किसी चीज में होती तो तीन में होती। अल्लाह के नबी किस में? फरमाया फिल मरा, औरत में। मयार शरीयत हो, शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो, नमूदो नमाइश जहेज इज्जत शोहरत ये प्रोटोकॉल, इसकी कोई गरज नहीं। घर का माहौल दीन के मुताबिक हो। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। ये दुनिया सारा साजो सामान है, इसमें जो कुछ है ये इस्तेमाल की चीजें हैं। बेहतरीन चीज रूए जमीन पे नेक औरत। अल मरअतु सालिहा, तहज्जुद के वक्त अपने खामद को जगाने वाली, वो नहीं जागता तो पानी के छेंटे उस पे फेंकने वाली। अल्लाह आसमान पे इसे देख के मुस्कुराता है, वो देखो मेरी बंदी अपने थके टूटे खामद को उठाती है। ठीक है, तू सारा दिन हमारा पेट पालने के लिए, हमें वसाइल जिंदगी फराहम करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन अब आसमान का रब आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमा है और वो आवाजें दे रहा है, आओ उठ के हम दोनों कुछ अपनी आखिरत का सामान उससे मांगे। खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। घर छोटा हो, कमरे तंग हो, सहूलतें मौजूद न हो, ये दुनिया का सामान तायुश मुयस्सर न हो, अच्छे खाने नसीब में न हो, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बंदगी हो, आजजी और इनकिसारी हो, परहेजगारी मयार हो, तकवा शिआर हो। अल्लाह की कसम, इस घर से ज्यादा अच्छा रुए जमीन पे घर कौन सा हो सकता है? दास्तान सुनी हुई है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान आ गया है, कोई है जो इसकी ज़ियाफत करेगा? हजरत मैं ले जाता हूं। घरवाली ने कहा, खाने के लिए तो नहीं है कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है जो आपके लिए रखा है, आप खा लें या बच्चे खा लें, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, बच्चों को जरा साइड पे कर दो, खाना हम दोनों के सामने रख दो, चिराग दुरुस्त करने के बहाने लाइट बंद कर देना, बाकी मामला अल्लाह के इख्तियार में। ये बंदा सुबह मस्जिद में गया,
सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात जो तेरे घर में हुआ आसमान के रब ने मुझे सब बता दिया। नहुसत कैसे होती है? जब शरीयत पे अमल नहीं होता। नहुसत कब होती है? जब डिमांड्स की लिस्ट लंबी होती है, दूसरे के एहसासात का लिहाज नहीं होता। औरतें मनहूस कौन होती हैं? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जीने को तैयार नहीं होती। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर सही उल बुखारी में एक खातून ने आके सदा दी, बीबी खाने के लिए कुछ है? बच्चियां हैं साथ और कई दिन से भूखी हूं। अल्लाह अकबर, कसरे नबूवत। अल्लाह की कसम, कायनात में इनसे अजीम खानदान अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। सारा घर खंगाला, एक खजूर। दरवाजे पे आई और बीबी ये है मोहम्मद के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सिर्फ ये है देने के लिए। इमाम बुखारी ने लिखा है, उस बीबी ने खजूर 2 टुकड़े की, एक एक बेटी के मुंह में डाल दिया, दूसरे टुकड़ा दूसरी बेटी के मुंह में डाल दिया। नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी, एक खजूर थी वो तो उसे दे। क्या फरमाती है मां जी? 2-2 महीने गुजरते थे मोहम्मद के घर में, कभी चूल्हा नहीं जलता था, कभी पानी आ गया वो पी के गुजारा कर लिया, कभी खजूर मिल गई वो पी के खा के गुजारा कर लिया। मोहम्मद के घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कोई कहेगा कि ये घर, इससे ज्यादा घर कोई बाबरकत घर हुए जमीन पे है? अनाज की बोरियां नहीं थी, सामान्य तायुश नहीं था, इतनी सहूलतें आसानियां नहीं थी, लेकिन नबूवत की वो रोशनी इस घर से निकली कि रूए जमीन के आखिरी कोनों तक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बयान फरमुदा हदीस मौजूद है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के मामलात जो दीन है इस उम्मत के लिए, सैयदा की या उम्महातुल मुमिनीन की जबानों से सादर हुए और दुनिया सारी उन पे अमल पैरा। नहूसतें तब आती हैं जब इंसान अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाफरमानियां करता है। फरमाया, फिल मरअती व फिल फरसी व फिल दार, और कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्फाज दाएं बाएं हो सकते हैं, हदीस यही है। घर मनहूस होते हैं। अगर नहूसत होती तो घर में होती। कैसे? जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फर्ज मस्जिद में पढ़ो मर्दों के लिए, मर्दों पे, तंदुरुस्त मर्दों पे, मुकीम तंदुरुस्त आजाद बालिग मर्द बाजमात नमाज मस्जिद में फर्ज है। और नवाफिल और सुन्नत घर में पढ़ो। बाकायदा तलकीन की इस चीज घरों में पढ़ो, बच्चे देखेंगे नमाजी बनेंगे। उन्हें कार्टून्स का रिमोट दे के आप मस्जिद में आ जाया करो। सारे आप 1.5 घंटा मस्जिद में बैठो और बच्चे खैर से, जब तक हाजी साहब मस्जिद में, बच्चे टीवी पे, वो कार्टून्स पे। फिर डर लगता है, पीरों को लेके आओ वो दम करें, तवीज फरोशों को लेके आओ को वे तवीज दें, आमिलों को लेके आओ कि वो अमल करें और जिन निकले हमारे घरों से। कहां से निकलेंगे? नमाज कभी पढ़ी नहीं, कुरान मजीद कभी खोला नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। कब्रिस्तानों में डर होता है, वहां असेब होता है, वहां वैरानियां होती हैं, वहां किसी का जाने को जी नहीं चाहता। घर कब्रिस्तान कैसे बनते हैं? जब कुरान मजीद की तिलावत नहीं होगी, नमाज का एहतिमाम नहीं होगा, बच्चों की इस्लामी खतूत पे तरबियत नहीं होगी, मियाँ बीवी का बाहमी एहतराम नहीं होगा, एक दूसरे का पर्दा हया उसका कोई लिहाज नहीं होगा, तो फिर घर कब्रिस्तानों का मंजर पेश करेगा। कभी किसी तवीज फरोश ने कब्रिस्तानों का माहौल तब्दील किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरा पड़ा करो घर में,
नहीं पढ़ोगे तो इसका माना क्या? तुम्हारा घर ऐसे ही वीरान होगा, ऐसे ही इसमें मसाइल होंगे, ऐसे ही एक दूसरे को काट खाने को दौड़ोगे, ऐसे ही आसेब का डर होगा जैसे कब्रिस्तानों में होता। घर मनहूस कब बनते हैं, घरों में वीरानियां कब आती हैं? ये इंसानों के इख्तियार की बात है। जब साहबे खाना शरीयत के तनफीज के लिए मेहनत नहीं करता, जब खातून खाना अपने बच्चों बच्चियों की इस्लामी खतूत पे तरबियत नहीं करती, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की बंदगी का दौर नहीं होता घर में, फिर घर वीरानियां वीरान होते हैं और असेब का मंजर पेश करते हैं। वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अकिमनस सला व आतीनस ज़का व अतिअना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह की अताअत करो, रसूल की फरमाबरदारी करो, नमाजें कायम करो, ज़कातों का निज़ाम मुस्तकिल बुनियादों पे अपने घरों में राइज करो। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम सारी अलैशें खत्म करके तुम्हारे घरों को पाकीज़गी अता करेगा। कोई परवाह नहीं है, रिज़्क हराम का है, वो बाहर से बोरे भर भर के ला रहा है, खातूने खाना खुश हो के गिन गिन के रखती है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालम व अद्ददा, माल जमा करते रहते हैं, उसे गिन गिन के खुश होते रहते हैं। हलाल जराए से आता है, हराम जराए से आता है, न कमाने वाला सोचता है, न संभालने वाली सोचती है, उसे गरज सिर्फ दुनिया के वसाइल से है, अपनी नमूदो नमाइश से है। मैं बिरादरी में निकलूं तो लोग कहें कि इससे ज्यादा आसूदा हाल और कोई नहीं है। मेरे भाइयों, जब रवैया और मयार जिंदगी ये होगा, घर वीरान नहीं होंगे, घरों में नहूसत नहीं होगी, बेबरकती नहीं होगी, तो क्या होगा? कोई मकान अपने वजूद के एतबार से मनहूस नहीं है, दीवारें कभी मनहूस नहीं होती। मेरा साथी तौर पे तजर्बा है, मकान लेने के लिए गए, कितने ही लोगों ने कहा ये ना लेना, यहां असेब है, यहाँ डर आता है, रात को चीखें आती हैं, फलां आता है, फलां आता है। अच्छा भाई, अल्लाह की सुबह देखते हैं क्या होता है। मैं 2.25 साल उस मकान में रहा, एक दिन भी ना कभी डर आया ना कोई चीख आई। मसला क्या है? जब इंसान घर वालों के अपने करतूत अच्छे ना हो, फिर घरों में मसाइल पैदा होते हैं और हम समझते हैं ये घर मनहूस है। तीसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफिल फरस, सवारी अगर मनहूस कोई चीज होती तो सवारी होती। कौन सी सवारी मनहूस होती? जिसे आवारगी के लिए, एहसास तफाखर को उजागर करने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बना के पेश करने के लिए। मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है, कर्रोफर दिखाने के लिए, अल्लाह की नाफरमानियां करने के लिए। हाँ, वो सवारी जो जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए इस्तेमाल हो, दावत दीन के लिए इस्तेमाल हो, खलक की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो, जरूरियात जिंदगी के लिए आजिज़ी और इंकिसारी करते हुए इस्तेमाल हो, आप खरीदें, उसके बोनट पे हाथ रख के दुआ पढ़ें। ये मौलवी जी नवा कम है, पैसे मेरे, गाड़ी मैं खरीद के लाया हूं, दुआ किस चीज के लिए पढ़ी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। अल्लाह, मैं तुझसे इसके मुताल्लिक खैर का सवाल करता हूं और उस शर से पनाह मांगता हूं जो इसकी जबिल्लत का हिस्सा है। जो नुकसान हो सकता है मुमकिन तौर पे, उससे तेरी पनाह चाहता हूं, और जो खैर हो सकती है उसका तुझसे सवाल करता हूं। कब सोचा? ली थी तब ये नहीं सोचा था कि पैसे हलाल के हैं कि हराम के हैं। अब ले ली है तो अब दुआ कौन पड़ेगा? हमने तो ये नहीं सोचा कि ये चल किस लिए रही है।
जो सवारी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल होती है, ये तेरा अमल उसे तेरे लिए मनहूस बनाता है। अल्टीमेटली लोग तुझे गालियां देंगे, ये गाड़ियों पे फिरते हैं, इतराते फिरते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, इन्हें खुदा याद नहीं। इस किस्म की बातें दुनिया में होती हैं। और कयामत के दिन फिर जब हिसाब किताब का कहरा लगेगा तो मुश्किलात और ज्यादा होंगी। बेनफ्स से ही कायनात में कोई चीज मनहूस नहीं है। और ये बात याद रखो अच्छी तरह। बहुत सारे दोस्त अहबाब, बच्ची का रिश्ता करना है, आप जरा इस्तिखारा कर दें। इस्तिखारा करना सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिखारा करो और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करके काम कर दो, अल्लाह उसमें खैर पैदा कर देगा। लेकिन करेगा कौन? मौलवी। वो इश्तिहार आते हैं संडे मैगजीन में, कज़ा नमाजें पढ़वाएं। लतीफा नहीं है, हकीकत है। कज़ा नमाजें पढ़वाएं। लगता ये है कि ऐसा ऐसा इन्नी तो सहूलतां देनियां, मौलवी साहब ने कहना मैंने पैसे जमा करा दिया करो, तुहाडियां मैं आपे ही पढ़ी रखूंगा, तुसी ना आया करो मसीत। हाँ जी, जान छुटेगी। मसीत बना के एसी लवा के सानू दे दिया, तुसी घरों करी लिया जी, असीं आपे मुद्दे सीधे होंदे रहा करें। इस्तिखारा कौन करेगा? जिसने काम करना है वो इस्तिखारा करेगा। हर काम मौलवी नमाज पढ़ाता है, जुमा पढ़ाता है, जनाजा पढ़ाता है, निकाह पढ़ाता है, लेकिन हर काम मौलवी के करने का नहीं होता। इस्तिखारा खुद करें और ये बात समझ लें। चले बात आई है तो मैं वजाहत कर दूं। इस्तिखारा कीता सी तो वो इशारा तो कोई नहीं होया, कोई इशारे नहीं होते। कोई इशारा नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है इशारा होने की। अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए आसान कर दे, अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है मुझे इससे दूर कर दे, इसे मुझसे दूर कर दे। बात सिर्फ इतनी सी, कोई इशारे नहीं होते जी। 2 रकतें पढ़ेंगे, उसके बाद इस्तिखारा करेंगे, फिर सोएंगे, फिर सोते हुए जिब्रील आके बताएगा कि यूं करना। ये सब फ्रॉड है, सारा ही झूठ है। अच्छा, इस्तिखारा किसमें करना है? वो जिन्हें आप छोड़ के आए हैं ना 75 साल पहले, वो क्या करते हैं? कुंडली मिलाते हैं। मौजू थोड़ा सा खुश्क है लेकिन अकीदे से ताल्लुक रखता है। वो क्या करते हैं? कुंडली मिलाते हैं कि मुंडे कुड़ी दी कुंडली मिलेगी तो इन्हां दी शादी होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। अच्छा, अब कुंडली मिल गई, फिर वो आंकड़े मिलाते हैं, दोबारा हिसाब करेंगे, जायचे बनाएंगे कि किस दिन शुभ टाइम, मुबारक दिन कौन सा है जिस दिन ये शादी करेंगे। और आप हमें पैसे देके हमसे ये काम करवाते हैं। क्या फर्क है और उस काम में और इस काम में? पहले मौलवी इस्तिखारा करके बताएगा कि हाँ इनकी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। भाई जिसने शादी करनी है वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से इस्तिखारा करके दुआ कर ले और फिर कर दे। और ये बात याद रखो, इस्तिखारा करके किए जाने वाले काम भी बाज दफा नाकाम हो जाते हैं। आप कहेंगे इस्तिखारा तो किया था। भाई इस्तिखारा किया था तो बाद में करतूत भी तो इंसान ही करता है ना, गलतियां तो चलती रहती हैं। इस्तिखारा करके गाड़ी खरीद ली, गाड़ी पे बैठ गए और जाके ठोक दी दीवार में, तो इस्तिखारा था कीता सी जी। आगे गाड़ी चलानी भी तो आपने है ना। क्या आप दुरुस्त चला रहे हैं? सही रोड पे जा रहे हैं? वायलेशन तो नहीं हो रही? ड्राइविंग पे कमांड है आपको, गाड़ी आपकी फिट है? ये सारे काम किसकी जिम्मेदारी है? इस्तिखारे का ये माना हरगिज़ नहीं है कि फिर आप जितनी भी गलतियां करते जाएं उधर से खैर ही आएगी। इस्तिखारे का माना अपने आप को हमेशा के लिए शरीयत का पाबंद करना है। फिर खैर की कई सूरतें होती हैं। हमारे उस्ताद हैं, बहुत बड़े आलिम दीन, जिंदा हैं। उनके सामने एक केस आया निकाह तलाक का। हमने पूछा उनसे, कहते हैं मैंने इन्हें कहा कि आप इस्तिखारा कर लें, उन्होंने इस्तिखारा किया और तलाक दे दी।
अब रजू का मरहला आया तो फिर आ गए। हज़रत साहब ने फिर फरमाया कि आप इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारा किया तो रजू कर लिया। मैंने कहा उस्ताद जी इस्तिखारा करके तलाक दिलवा दी, इस्तिखारा करके रजू करवा दिया, तो ये क्या है? वो कहते भाई इस्तिखारे का माना अल्लाह से खैर तलब करना होता है। बस उन्होंने खैर तलब कर ली, बाकी मामला उसके इख्तियार में है। कब किस सूरत में खैर देगा ये उसकी अपने बस की बात है, इख्तियार की बात है, हमारे बस में नहीं है। हम समझ रहे होते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम समझता है कि मेरे बंदे के लिए यही बेहतर है। ये खैर और शर का मयार भी हमने अपना बनाया। मयार वो है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कायम किया। ये मसला समझ लो अच्छी तरह। इस किस्म के तवहुमात, ये कुंडलियां मिलाना और ये करना, और फिर कि नहीं जी इन दिनों में नहीं करना, इस जगह पे नहीं करना, या अगर हो गया शादी कर ली, खातून खाना घर में आ गई, उधर से तकदीर में ये लिखा था या इंसान की अपनी गलती थी, कारोबार डाउन हो गया, मनहूस कौन है? वो तो बेचारी मर गई। सारा खानदान सारी उम्र गालियां खाता रहेगा कि इसके घर में आने की वजह से नहूसत आ गई घर में। कतअन ऐसा नहीं, शिरक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रद्दत हुत्तेअरतु अन हाजतिही फक़द अशरक। बंदा निकला घर से, बिल्ली रास्ता काट गई, ना पसंदीदा आदमी का मुंह देख लिया, सुबह सुबह बाहर निकला था, रोड पे हादसा हो गया, वहां से वापस आ गया, आज दिन का आगाज अच्छा नहीं हुआ, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन असबाब की वजह से जो बंदा अपने काम से लौटता है फक़द अशरका, उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। ना किसी के रास्ता काटने से नहूसत होती है, ना किसी बुरे आदमी के सामने आने से मुलाकात। ये ताजर हजरात अक्सर बेशतर पहला गाहक उधार लेने वाला ना आए, मगर ना सारा दिन उधार ही चलता रहेगा, ऐसे ही। अच्छा, पहले सौदे में सुबह सुबह वो टोका रज के फेर लिए, तो फिर सारा दिन बाबा छेला मांग। ये म्यारात है हमारे। ये गोश्त लेने वाले को पहला गाहक जाए तो वो क्या करते हैं, उसे तोलने वाला तराजू उसके सामने करते हैं, ऐसे पाओ जी। मैंने पूछा ये क्या? कहते जी मतलब ये क्या, भर के शाम उठांगे, आज हूं तुम पाओगे ना तो फिर सारा दिन इंज ही रहेगी। ये सारे तवहुमात भाई, जब आपने अकीदा बना लिया कि अल्लाह की तरफ से सारा कुछ होता है, आप अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की फर्मा बरदारी के मुताबिक लेने वाला अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसका हक अदा करे, देने वाला अपना फर्ज समझते हुए उसका हक अदा करे, नतीजा अल्लाह की सुपुर्द कर दें, अल्लाह आपको भूखा नहीं रखेगा। लेकिन ये जो काम है, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला अदवा वला तियारता वला हामता वला सफर, ना बीमार की वजह से दूसरे को, ये एक अलग मौजू है। अगर तंदुरुस्त आदमी के मुकद्दर में बीमारी नहीं लिखी गई तो इस बीमार की वजह से उसे बीमारी नहीं लगती, हम उसे इल्जाम देते हैं। औरतें, क्या था जी, किसी ने नहा के पानी फेंका था, हमारी बहू उसके ऊपर से गुजर गई इसलिए बीमार हो गई। सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा हुआ है, सूतक मर्द छुड़ा दिया, ये जनाना मसले। हमल ठहर गया है, अब फलां के घर जाना नहीं है, फलां को आने नहीं देना। जो बांझ है, जिनकी औलाद नहीं होती, उससे मिलना नहीं है। क्यों? नहूसत आती है। वो जो माजूरी उनके यहाँ है वो मुंतकिल हो जाएगी इधर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पे इससे बरात का इजहार किया, ऐसा कोई मसला नहीं है। फरमाया वाला त्यारा, बदशगुनी। क्या अजब सूरत हाल है। 60 लाख की गाड़ी में बंदा बैठा होता है और जहां सारी दुनिया के आवारा लोग पेशाब करते हैं, वहां बैठने वाले वो फाले निकालने वाले को जाके हाथ दिखा के फाल निकालता है, उसे 100 रुपया देना है, तू 60 लाख की गाड़ी का मालिक है, तेरी किस्मत वो बताएगा। अल्लाह की कसम हमें समझ नहीं आती। इससे ज्यादा अहमक कौन है? भाई तू लाखों का मालिक है और 100 रुपया दे के तू उससे अपनी किस्मत पूछ रहा है।
अगर वो इतना माहिर होता तो उसकी अपनी किस्मत उससे बेहतर होती। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाला खाने में तशरीफ फरमा थे सियालकोट में। गली में शोर, खिड़की खोल के बाहर देखा, क्या मसला है? लोगों से आवाज देके पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये किस्मतों का हाल बताने वाला आया। तो गैरत वाले वहाबी साढ़े वर्गे नहीं, सारा ठीक है, कोनी साड़ी मसीते बह के भी दसी जाओ तो केड़ा मसला। मोहल्ला एलदीसों का था, शोर हो गया। मौलाना मीर सियालकोटी के मोहल्ले में किस्मतों का हाल बताने वाला। मौलाना ने फरमाया इसे रोको जरा, मैं आके पूछता हूँ। अभी तू किस्मतों का हाल बताता है? उसने कहा जी मैं बिल्कुल मैं हाल बताता हूँ। बताएं, पूछें आप क्या पूछते हैं। उन्होंने जूता उतारा, फरमाते हैं सिर्फ ये बता के ये जूता तेरे सर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब उसके सारी महारतें और सारा इल्म, उसने कहा हजरत मालूम नहीं था कि आप जैसे लोग यहाँ भी जिंदगी में मौजूद हैं। दुनिया 60-70 लाख की गाड़ी से उतरने वाला उसे 100 रुपया दे के अपनी किस्मत का हाल पूछता है। फरमाया लादवा वाला प्यारा। उल्लू बोला, कौवा उड़ के यूं चला गया, परिंदा यूं चला गया, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता आ गया, बदशगुनी वापस आ गए। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने बदशगुनी लेके अपना काम तर्क कर दिया, हाँ और कोई सबब है उसका मसला, बदशगुनी की वजह से जिसने अपना काम तर्क कर दिया फकद अशरका, उसने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ शिरक किया। सफर में शादी नहीं करनी, दिन तय नहीं करने, मकान की बुनियाद नहीं रखनी, कोई अच्छा काम नहीं करना। क्यों? ये मनहूस है। कोई दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की दुनिया में मनहूस नहीं है। नहूसत इंसान के किरदार की वजह से होती है, बेबरकती इंसान के रवैयों और अमल की वजह से होती है, मगर ना बेनफ्स से ही कोई चीज अल्लाह ने मनहूस नहीं। ज़ैद बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम हुदैबिया के मकाम पे थे, सुबह हुई, रात को बारिश हुई, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और हमसे मुखातब होकर फरमाया हल तदरूना माज़ा क़ाला रब्बुकुम, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे रब ने आज क्या कहा? अल्लाह के नबी आप फरमाएं, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया है अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिरुन। आज अस्बह मिन इबादी, मेरे बंदे मेरी मखलूक, उनमें से बहुत सारे वो हैं मोमिनुम भी, जिन्होंने सुबह की है और उनका ईमान मेरे ऊपर ठीक है, व काफिरुन, और बाद किस्मत वो हैं जो काफिर हो गए। अल्लाह के नबी काफिर कैसे हो गए? फरमाया रात बारिश हुई है, जिसने ये कहा कि बारिश फलां फलां सयारे की वजह से हुई है, काफिरुम बी व मुमिनुम बिल कवाकिब, उन्होंने मेरे मर्जी मशीयत इख्तियार का इनकार कर दिया और ईमान उनका सितारों पर हो गया। और जिन्होंने कहा कि नहीं बारिश तो अल्लाह बरसाता है, ये तो इख्तियार सिर्फ उसका, निजाम तो सिर्फ वो चलाता, बरकतें उसी से आती हैं, इसका माना यह है कि मेरे ऊपर उनका ईमान ठीक है और वो सियारों के इख्तियारात के मुनकर हैं। ये एक मुस्तकिल मौजू है। इस वक्त आपके टीवी चैनल्स एक्सपर्ट्स को बुला के इस पे बकायदा डिबेट करवाते हैं। आपके जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके संडे मैगजीन्स में इसके लिए बकायदा पेजेस मुख्तस होते हैं। तेरा सितारा क्या है, सियारा क्या है, उसकी खासियत क्या है और तेरा आने वाला हफ्ता कैसे गुजरेगा। ये हदीस सामने रखें। अल्लाह ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिर। आज सुबह कुछ लोग काफिर हुए, कुछ मोमिन हुए, जिन्होंने समझा कि सियारे हमारी जिंदगी में कुछ इख्तियार रखते हैं, उनके हमारे मामलात में कोई तासीर है, असरात हैं, वो काफिर हैं जो समझते हैं किसी का कोई इख्तियार नहीं है, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है या इंसान अपने अमाल के फल लेता है। फरमाया वो मोमिन है
और जो बंदा सियारों के सितारों के इख्तियारात को तस्लीम करता है, तासीर को तस्लीम करता है, वो काफिर। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया ला यतरुकूनहुन्ना। चार चीजें ऐसी हैं मेरी उम्मत में, अरबाउन फी उम्मती, मेरी उम्मत में, इन लोगों में, मेरे समेत, ला यतरुकूनहुन्ना, जिन्हें लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं है या नहीं छोड़ेंगे। मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया है। क्या चीज है? चार चीजें हैं। फरमाया अल फख्रु फिल अहसाबी व तानु फिल अंसाब। अपने आप को, अपने खानदान को अच्छा समझते हैं, दूसरे के खानदान को गालियां देते हैं। गलती उसकी होती है, गालियां सारे खानदान को देते हैं। ये सारा टब्बर ही इदां दा सी, इहदा प्यो भी इवें दा सी, इहदा दादा भी इवें दा सी। फरमाया फी अमरिल जाहिलिया, ये जाहिलियत के उमूर में से है। और तीसरा वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, वो लोग ये समझते हैं कि बारिशें सितारों की वजह से, ज़मर्रद और ये मुश्तरी और फलां फलां ये नाम रखे हुए, ये जी वो इधर को आ गया, वो उधर के आ गया, और फिर यूं हो गया और वो हो गया और बारिश हो गया। ये सारी तौजीहात फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अमूर जाहिलियत। चौथी चीज न्याहा, सदमे पर वावेला करना। और फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यिर लहू, फाल निकालता है अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये दोनों ही, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक। और तकहना और तुकहिन लहू, जो कहानत करवाता है, जो अपने हाथों के ज़ैचे बना के किस्मतों के हाल पूछता है, पूछने वाला भी बताने वाला भी, इन दोनों का हमारे साथ कोई ताल्लुक। और सहारा और सोहर लहू, जादू की जितनी भी किस्में हैं, अदना दर्जे की या आला तरीन दर्जे की, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी किस्म के जादू का इर्तिकाब करने वाला, उसका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इन जुमला खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। कोई चीज पे नफ्से ही, ना कोई दिन, ना कोई वक़्त, ना कोई इंसान, ना कोई चीज पे नफ्से ही, कोई चीज मनहूस नहीं है। इंसान अपने अमाल के नतीजे में बेबरकती का सबब बनता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें बदअकीदगी से बचाए और हमारे घरों को बरकतों का मरकज बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।